वेलकम बैक। मैंने अभी तक आपको 1 से 7 तक जितने ऑपरेटर्स बताए हैं तो आपको वो समझ आ गए होंगे। तो मैं इसी ऑपरेटर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एनी ऑपरेटर। तो एनी ऑपरेटर के अंदर हम बात कर रहे हैं बूलियन वैल्यू एज ए रिज़ल्ट। इट मीन्स ये ऑपरेटर बेसिकली क्या करेगा, ये ऑपरेटर बेसिकली हमारी जो बूलियन वैल्यूज़ हैं उनको टारगेट करता है और उनके टारगेट करने के बाद एक हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये टेबल, मैं हमेशा यही टेबल यूज़ करता हूँ। तो इसके बेस पर मैंने एक कंडीशन बनाई है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSE वेयर नेम इज़ इक्वल टू एनी। अब ये एनी लगते ही जो अंदर है वो सब क्वेरी है और सब क्वेरी के अंदर मैंने लिखा हुआ है ईमेल इज़ इक्वल टू aaz@gmail.com। तो जहाँ पे भी aaz@gmail.com है ये मुझे रिज़ल्ट दे दे, बट ये ईमेल को फोकस ना करके ये बूलियन वैल्यू को फोकस करेगा और बूलियन वैल्यू यहाँ पर 27 है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ये क्या बताएगा हमें, यहाँ पर ये डेटा प्रोवाइड करेगा 4 तरीके से। श्याम 3 टाइम्स है और कपिल जो 4th में आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो एज 27 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा डेटा प्रोड्यूस हुआ है विद द हेल्प ऑफ एनी ऑपरेटर। तो ये हो गया हमारा एनी ऑपरेटर। इसके बाद जब हम अगले ऑपरेटर पे जाते हैं, ये बेसिकली क्या है, एग्जिस्ट ऑपरेटर। एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है, इट इज़ यूज्ड विद सेलेक्ट, अपडेट्स, इंसर्ट एंड डिलीशन स्टेटमेंट। और ये क्या करता है, इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन अ सब क्वेरी। यानी कि ये एग्जिस्टेंस को चेक करता है हमारे डेटा के, जो टेबल के अंदर हम अपना डेटा बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम एग्जिस्ट कमांड लिखेंगे तो ये क्वेरी है, आप देखेंगे इसको दोबारा से, ये हमारी क्वेरी है, ये अंदर सब क्वेरी है। तो जब हमने लिखा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम CSE वेयर एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट क्या कर रहा है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम CSE वेयर ईमेल abc@gmail। तो ये क्या फोकस करेगा, आप देखेंगे एग्जिस्ट का मतलब जिस कॉलम को हमने फोकस किया है ये उसी कॉलम को टारगेट करेगा। अब वो टारगेट क्या कर रहा है, ये टारगेट कर रहा है जहाँ जहाँ पर ईमेल abc@gmail.com है, तो ये उस पर्टिकुलर नेम वाले कॉलम को पूरा का पूरा टारगेट कर लेगा, फोकस कर लेगा और यहाँ पर हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ये हो गया हमारा एग्जिस्ट ऑपरेटर, क्योंकि इसमें हम पर्टिकुलर कॉलम के बेस पर अपना डेटा शो करते हैं। अब जब सम ऑपरेटर आता है, सम ऑपरेटर बेसिकली कंडीशंस हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, कुछ इस तरीके की क्वेरीज हैं सम ऑपरेटर के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं क्वेरी क्या है। ये मेरा यहाँ पर टेबल है और टेबल के बेस पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी क्वेरी को। ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सम ऑपरेटर है और ये कंडीशंस पर वर्क करता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेरी दी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSE वेयर एज, एज क्या है मेरी, लेस देन सम। इसका मतलब है कि जो लेस देन सम का मतलब यहाँ पर मैं सब क्वेरी के अंदर लिख रहा हूँ, जहाँ पर नेम कपिल है उसकी एज को आप लेस देन रखिएगा और बाकी का डेटा मुझे दिखाइए। यानी कि यहाँ पर कपिल की एज कितनी है, 27, तो ये लेस देन 27 यानी कि 27 से नीचे का डेटा शो कराए। तो यहाँ पर ये शो कर देगा रोहित 23। इसी तरीके से मैंने एक और कंपेयर करने के लिए एक और क्वेरी आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम रखना है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSE, टेबल का नाम है वेयर एज, एज कॉलम को टारगेट कर रहा हूँ और टारगेट क्या कर रहा हूँ, लेस देन सम। यानी कि क्या करना है मुझे, मैंने यहाँ पर सब क्वेरी के अंदर दिया है, अगर कंडीशन ट्रू करानी है मैंने यहाँ पर रहना जो एक नाम है वो मैंने यहाँ पर दिया है। तो अब आप देखेंगे जो मेरी टेबल है उसमें रहना का एक्चुअल में क्या है, एज, रैना की जो एज है वो है 82, यानी कि 82 से लेस देन जितना डेटा है वो मुझे दे दे। तो 82 से जो नीचे का डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। आप कंपेयर भी कर सकते हैं इसको, डेटा को। अब इसके बाद और उसको थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एज दी है आपको राम एज, और कंडीशन क्या लगेगी उसके अकॉर्डिंग, तो हम देख लेते हैं। जो राम एज है ये हमारी आएगी 49, तो 49 के नीचे का डेटा ये शो कर देगा, 27 4 टाइम्स एंड 23। ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ पर यश जो एज है यश की, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने अगेन क्वेरी लगाई है और मुझे यहाँ से डेटा मिल चुका है। तो इस तरीके से मैंने आपको जितनी ये क्वेरी बताई हैं आपको ये आई होप समझ आ गई होंगी। मैं एक बार इसको स्क्रॉल अप कर देता हूँ। स्क्रॉल अप में आपको ये सारी क्वेरीज दिखेंगी, सम ऑपरेटर, एग्जिस्ट ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर एंड बिटवीन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इन ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। तो ये टोटल 10 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं
और प्लीज़ आप इन सारे ऑपरेटर्स को एक बार आप अपने एसक्यूएल सॉफ्टवेयर पर चला कर देखें, एसक्यूएल इंटरफेस पर चला कर देखें। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप मुझे बताएं, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने दोस्तों में आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।